हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में मून या चंद्रमा से संबंधित टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह व उसके आंतरिक भाग में स्थित भू आकृतियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी, सूर्य के अध्ययन को हेलेनोलॉजी और ग्रहों व नक्षत्रों के अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसे जीवाश्म ग्रह, पृथ्वी पुत्र और रात की रानी कहा जाता है? चंद्रमा या मून को? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह, पृथ्वी पुत्र और रात की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट, चंद्रमा के धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? शांति सागर। चंद्रमा पर जो धूल के मैदान हैं उन्हें शांति सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत का क्या नाम है? लिबनिटस पर्वत। चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत का नाम लिबनिटस पर्वत है और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 35,000 फीट या 10,668 मीटर। इसके अलावा पृथ्वी के सबसे ऊंची पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट है और सौरमंडल के सबसे ऊंची पर्वत का नाम निक्स ओलंपिया है जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट, चंद्रमा का व्यास कितना है? चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास या डायमीटर 3480 किलोमीटर है। नेक्स्ट, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना है? 1/81। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 1/81 है। नेक्स्ट, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? राइट आंसर है बी, 3,84,365 किलोमीटर। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 3,34,365 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितना होता है? राइट आंसर है 1/6। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितनी डिग्री का झुकाव होता है? 5 डिग्री का। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव होता है। नेक्स्ट, चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 1.28 सेकंड। चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर 1.28 सेकंड में पहुंचता है और सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 16 सेकंड में। यह दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसके अलावा बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिसके नाम डीमोस और फीबोस है। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी से चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देखा जा सकता है? 57%। पृथ्वी से चंद्रमा के 57% भाग को देखा जा सकता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लेती है? राइट आंसर है डी, 27 दिन 8 घंटे। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। नेक्स्ट, चंद्रमा का अक्ष पृथ्वी के अक्ष के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाता है? 58.48 डिग्री। चंद्रमा का अक्ष पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.8 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट, शांति सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर जो धूल के मैदान स्थित हैं उन्हें शांति सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं और
अमेरिका ने अपना जो मिशन अपोलो 11 भेजा था वह इसी में उतारा था। इसमें उतारा था शांति सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में। नेक्स्ट, किस आकाशीय पिंड का परिभ्रमण और परिक्रमण काल दोनों में समान समय लगता है? किस आकाशीय पिंड के परिक्रमण और परिभ्रमण काल में दोनों में समान समय लगता है? चंद्रमा में। चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण काल दोनों समान होता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटे। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर घूम जाता है। नेक्स्ट, चंद्रमा और पृथ्वी के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? राइट आंसर है डी, 1/81। चंद्रमा और पृथ्वी के द्रव्यमान का अनुपात 1/81 होता है। नेक्स्ट, क्लेवियस क्या होता है? क्लेवियस चंद्रमा पर उपस्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। क्लेवियस चंद्रमा पर उपस्थित सबसे बड़ा क्रेटर है और चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी और सूर्य के अध्ययन को हेलेनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राइट आंसर है ए और बी, उपरोक्त दोनों। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सर एडविन एल्ड्रिन थे, जो कि अमेरिका देश के थे। नेक्स्ट, चंद्रमा पर सबसे पहली कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर सबसे पहली कदम रखा था और यह किस देश के थे? अमेरिका के। नेक्स्ट, मानव ने चंद्रमा पर पहली बार कदम कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखा था। नेक्स्ट, किस मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन को चंद्रमा पर पहली बार उतारा गया था? अपोलो 11 मिशन के तहत। अपोलो 11 मिशन अमेरिका की एजेंसी नासा का मिशन था, जिसके तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन को चंद्रमा पर पहली बार उतारा गया था और इसमें इन दोनों में से नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। नेक्स्ट, पहले चंद्रमा मिशन अपोलो 11 को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था? नासा ने। नासा एक अमेरिकी एजेंसी है और इसी ने पहले चंद्रमा मिशन अपोलो 11 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट, पहले चंद्रमा मिशन अपोलो 11 में किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था? सैटर्न VSA 506। इस रॉकेट का इस्तेमाल अपोलो 11 मिशन में किया गया था। नेक्स्ट, चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश काला दिखाई देगा और पृथ्वी से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा? नीला। नेक्स्ट, भारत ने अपना पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया था? राइट आंसर है सी, 22 अक्टूबर 2008 को। पहला चंद्रयान मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, भारत ने अपना दूसरा चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया था? 22 जुलाई 2019 को। पहला चंद्रयान मिशन 22 जुलाई अक्टूबर 2008 को और दूसरा चंद्रयान मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितनी देर में सुनाई देगी? कभी नहीं सुनाई देगी। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इस कारण चंद्रमा पर आवाज़ नहीं सुनाई देगी। नेक्स्ट, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल स्थित नहीं है, इस कारण दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। नेक्स्ट, चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा? राइट आंसर है अधिक हो जाएगा। चंद्रमा पर यदि हम पेंडुलम ले जाएं तो आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा को रोशनी कहाँ से मिलती है? सूर्य से। चंद्रमा को रोशनी सूर्य से मिलती है। नेक्स्ट,
पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सिसलूनर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के क्षेत्र को सिसलूनर कहा जाता है। नेक्स्ट, जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे अधिक निकटतम होता है तब इसे क्या कहा जाता है? फेरिजे फुल मून। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे अधिक निकटतम होता है तब इसे फेरिजे फुल मून या सुपर मून कहा जाता है। नेक्स्ट, जब पृथ्वी और चंद्रमा अत्यधिक निकट होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? उपभू या फेरिजे। जब पृथ्वी और चंद्रमा अत्यधिक निकट होते हैं तो इस स्थिति को उपभू या फेरिजे कहा जाता है। नेक्स्ट, जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूर हो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? अपभू या एपोजी। जब चंद्रमा और पृथ्वी अत्यधिक दूर होते हैं तो इस स्थिति को अपभू या एपोजी कहा जाता है। नेक्स्ट, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट, जब पृथ्वी सन और मून के बीच आ जाए। जब पृथ्वी सन और मून के बीच आ जाए तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी से परावर्तित होकर जब किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं तो यह हल्के लाल रंग का दिखाई देता है, तब इसे क्या कहते हैं? ब्लड मून। इस स्थिति में चंद्रमा को ब्लड मून कहा जाता है। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। नेक्स्ट, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? युति या ब्यूटी। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी स्थिति में होते हैं तो ऐसी स्थिति को युति, ब्यूटी या सिजगी कहा जाता है। नेक्स्ट, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपरमून। सुपरमून की स्थिति में चंद्रमा 14% अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है और सुपरमून का ही अन्य नाम फेरिजे फुल मून है। सुपरमून का अन्य नाम क्या है? फेरिजे फुल मून। नेक्स्ट, जब चंद्रमा और पृथ्वी निकटतम होते हैं तो चंद्रमा के कारण समुद्र जल में हलचल पैदा होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। जब चंद्रमा और पृथ्वी पास पास होते हैं इस कारण समुद्री जल में हलचल पैदा होती है। इस स्थिति को ज्वार भाटा कहते हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा के कारण धरती में उपस्थित सागरों के जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है और नीचे जाना भाटा कहलाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण प्रतिदिन कितने समय बाद ज्वार आता है? 12 घंटे 12 मिनट बाद। पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण प्रतिदिन 12 घंटे 12 मिनट बाद ज्वार आता है। नेक्स्ट, ज्वार के कितने समय बाद भाटा आता है? 6 घंटे 13 मिनट बाद। ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। नेक्स्ट, ज्वार भाटे की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। ज्वार भाटा की स्थिति में चंद्रमा का सबसे अधिक प्रभाव होता है। नेक्स्ट, जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाता है? ब्लू मून। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा के माह चांद को ब्लू मून कहते हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा की चट्टानों में कौन सी धातु सर्वाधिक पाई जाती है? टाइटेनियम। चंद्रमा की चट्टानों में टाइटेनियम धातु सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, किस आकाशीय पिंड का परिभ्रमण और परिक्रमण काल लगभग बराबर होता है? चंद्रमा का। चंद्रमा का परिभ्रमण और परिक्रमण काल लगभग बराबर होता है और कितना होता है? 27 दिन 8 घंटे का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।